Jai Shri Mataji, we will now understand the meanings of Sri Lalita. From Lalita Sahasranam, that means from the 1000 names of Sri Lalita. Now we are going to, अभी हम श्री ललिता के 3 नाम का हमने पहले अर्थ समझा था, कुछ और नामों के अर्थ हम लोग समझेंगे ललिता सहस्र नाम से। हमें मालूम है ऐं हुई श्री का मतलब क्या है। अब ये है चित्त अग्नि कुंड, चिदाग्नि कुंड संभूतायै, मतलब चित्त कहाँ है हमारा, राइट साइड में है, ओके। अग्नि मतलब जलते हुए, कुंड जहाँ पर ज़्यादा अग्नि लगी हुई है वहाँ से उत्पन्न शक्ति है। तो यहाँ पर 2 काम होंगे। एक, यदि आपका लिवर बर्न कर रहा है, हीटेड अप है, तो वहाँ पर आप चित्त रख करके ओम ऐं ह्रीं श्रीं चिदाग्नि कुंड संभूतायै नमः ऐसे करके मंत्र लेंगे, तो जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है जो आपको लिवर को हीट कर रही है, वो पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाएगी, शुद्ध शक्ति में बदल जाएगी, ललिता शक्ति में बदल जाएगी और आपका चित्त शांत हो जाएगा। ठीक है। तो चित्त को ठंडा करने के लिए, चित्त का विस्तार करने के लिए, चित्त की शक्ति को जो कभी कभी चित्त इसलिए जलता है क्योंकि परेशान हैं आप, कभी कभी चित्त इसलिए जलता है कि वहाँ ज़्यादा शक्ति हो गई है। दोनों ही केस में यदि आप परेशान हैं तो आपकी परेशान होने की आदत कम होगी, और यदि आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी एक्यूमुलेट होने से, इकट्ठा हो जाने से आपका चित्त लिवर हीटेड हो रहा है तो पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है। और ये भी बताता है कि चित्त की अग्नि मतलब जब शुद्ध इच्छा की गई, चित्त से कार्य किया गया, तो उससे जो अग्नि कुंड बना, उससे श्री ललिता की उत्पत्ति हुई है। चित्त इज द लिवर, द अटेंशन, अग्नि कुंड इज द यू कुड से ring of fire or lots of fire. Okay, Sambhutai means to be born. So the name defines that Sri Lalita is born from the fire which is burning in the attention. So where you can bring her into your attention, whatever extra energy you are having accumulated in your liver is going to convert into the positive Lalita Shakti. First, if your attention is burning due to some ailment, it is going to be cured. If your attention is burning because of overthinking and all that, that will be soothed out. So her being Chidagni Kunda Sambhutai, being born out of the fire of attention, is also sharpening, cooling, soothing and improving your attention in all the way. Okay. Next name is Devakarya Samudyatai. This is the name we are also using in Shri Mataji's name in 108 names. She is born Devakarya to do the work of deity. Samudyatai means she is present, she is eager to do the work of deities. देवताओं के कार्य के लिए सम मतलब बैलेंस में, उद्यत मतलब तत्पर रहने वाली, कि अभी काम है तो अभी जल्दी हो जाए, इसके लिए कोई इंतज़ार ना करना पड़े। तो देव कार्य के लिए उद्यत जो हैं वो, और ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट में चली गई या राइट में, नहीं, बैलेंस में जो उसको करना चाहती हैं वो श्री ललिता है। उद्यत भानु सहस्र आभाय। उद्यत मीन्स टू राइज, भानु इज द सन, सहस्र means 1000 and abha means the glow, glory, or you could say the aura. So she has 1000 auras. They are like the sun rise. When the sun is rising, it has a saffronish orange color, and that is the aura Sri Lalita is having around her. Udyat मतलब उगते हुए, भानु मतलब सूर्य, सहस्र मतलब 1000 और आभा मतलब जो आभा या प्रभा या जिसे आप भी इंग्लिश में ऑरा कहते हैं, वो श्री ललिता की
के चारों तरफ है, मतलब उगते हुए सूर्य की से निकलने वाली 1000 आभाओं के समान उनकी आभा है। भाई बैलेंस हो जा। अगला है चतुर्बाहु समन्विताय। Chatur means four, Bahu means arm, Samanvitai means having them assimilated and balanced. Okay. So she is having 4 arms which are in coordination with each other. Where is the 4 petal? 4 petals are at Mooladhara chakra. So she is also at Mooladhara chakra, balancing it, and she is also having lung Bija mantra, which we are taking in Mooladhara. So center Mooladhara is being sustained, maintained, balanced by Sri Lalita Shakti. Sri Mataji's name is also Lalita, and Sri Kundalini is also Lalita. Okay. चतुर्बाहु समन्विताय, चारों बाहों में अच्छा समन्वय हो। बैलेंस्ड मूलाधार चक्र का केंद्र का बीज मंत्र लंग है, वहाँ पर श्री ललिता विराजमान है। मूलाधार चक्र को वो संतुलित करती हैं। श्री कुंडलिनी को भी ललिता शक्ति प्लावित करती है, पोषित करती है। तो ये मूलाधार चक्र पर नाम लेने से मूलाधार चक्र संतुलित होता है, शुद्ध होता है, जागृत और कार्यान्वित होता है। अगला राग स्वरूप पाशाध्याय। राग एक होता है स्वरों वाले राग, और एक होते हैं राग द्वेष। ठीक है, तो अगर आपके अंदर सुंदर स्वर हैं तो उसको भी श्री ललिता सुंदरता, संतुलन और एक रूप देती हैं। ओके। और एक है कि आपके अंदर जो दुश्मनी है उसको भी पाश से अपने नियंत्रित कर लेती हैं। ओके। द राग is the melody which is endorsed by Sri Lalita Shakti, and rag also means the enemy tendency in you. So if you are harboring any negative tendency towards anybody, Sri Lalita is going to control it with the help of a noose. Okay. So once again, the internal attention is controlled and purified. Krodhakar Ankushojwalaya Nama. Ankush means the God. So she is, if anybody tries to harm her disciple, she is personification of anger, and with her God, she burns the person who is trying to harm her children. वो क्रोध का स्वरूप बन जाती हैं और अंकुश लिए हुए हैं और ज्वलंत शक्ति हैं यदि अगर उनके पुत्र को, पुत्री को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, और उसी स्वरूप में वो हमारी रक्षा करती हैं। मनोरूपेषु को दंडाय। ओके। Manorupeshu Kodandai means man, that is the mind. Roop, that means in form of mind. Ikshu is the sugar cane. Manorup Ikshu Kodandai. That means the sugar cane stick she is taking to control the mind. Now sugar cane is sweet, so the power of the mind is to be sweet. So in case our mind deviates from its original sweetness, Sri Lalita Shakti brings back the sweetness of mind, the power of the mind, cools down the mind, and she is not harsh on our disciples to cool the mind. She does it sweetly. मन आप जानते हैं। रूप इक्षु, ये संधि यहाँ पर अ और ई की ए हुई है, तो इक्षु इज गन्ना।
कोदंड मीन्स उसको दंड की तरीके से धारण किया गया है।